हेलो गाइस, मैं ईशान हुसैन। आप देख रहे हैं मेडिसन मेड कोच। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डायरिया के बारे में। डायरिया क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब मैं बताऊँगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरिया होता क्या है। डायरिया को आम भाषा में अतिसार हो जाना, ज़्यादा लूज मोशंस आना, कई बार दिन में स्टूल पास आउट करने जाना और भी कई नाम से जाना जाता है। डायरिया हमारे खाने पीने की गड़बड़ी होने की वजह से हो जाता है। जब हमारे पेट में कोई खाना जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो हमारा जो स्टमक होता है वो खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो वाटरी हो जाता है और वाटरी स्टूल के साथ दिन में कई बार लूज मोशंस हो जाना। लूज मोशंस 5 से 6 बार हो सकते हैं, दिन में 15 से 20 बार भी कभी कभी हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को ही डायरिया कहते हैं। एक्यूट डायरिया में वाटरी स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि वाटरी स्टूल कई बार आने लगता है। डायरिया किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है, लेकिन बच्चों में ये ज़्यादा होता है जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। तो बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में डायरिया की कंडीशन हो जाती है। इसका जो मेन कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन का हो जाना। जिन लोगों में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उन लोगों को डायरिया की कंडीशन हो जाती है, जैसे कि रोटा वायरस होता है और भी कई तरह के वायरस होते हैं जो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, एंटीबायोटिक्स ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो जाना, यानी कि जो लोग एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी लोगों में डायरिया हो जाता है। कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड का इस्तेमाल करना, यानी कि जो अशुद्ध जल होता है या फिर खाना होता है उसका सेवन करने की वजह से भी लोगों में डायरिया हो जाता है। ओवर ईटिंग करना, यानी कि लिमिट से ज़्यादा खाना खाने की वजह से भी लोगों में डायरिया की कंडीशन हो जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाना, इंटेस्टाइनल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का कम हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाना जो कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा कॉलन को इफ़ेक्ट करती है, लीवर डिजीज़ हो जाना। जो लोग कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, यानी कि कब्ज़ को दूर करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं की वजह से भी लोगों में कभी कभी लूज मोशंस स्टार्ट हो जाते हैं। इनके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जिन लोगों में डायरिया की कंडीशन हो जाती है उनको दिन में कई बार लूज मोशंस होते हैं, वाटरी स्टूल होता है, पेशेंट को लूज मोशन होता है, हैवीनेस इन एब्डोमेन, यानी कि पेट में भारीपन रहता है, पेट में दर्द और मरोड़ रहती है, नाउजिया एंड वोमिटिंग लगने लगता है, यानी कि जी घबराता है और उल्टी लगती है। पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक्यूट डायरिया में पानी की कमी हो जाती है, थकान और बेहोशी भी हो सकती है, वेट लॉस होने लगता है, यानी कि वज़न घटने लगता है, अधिक प्यास लगने लगती है, काफ़ी कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरा हुआ रहता है, पेशाब की मात्रा में कमी आ जाती है। ये कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को डायरिया की कंडीशन है। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, डायरिया का क्या इलाज करना चाहिए। आमतौर पर डायरिया एक नॉर्मल और क्यूरेटिव डिजीज़ है। समय पर डायग्नोस और ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट को जल्दी ठीक किया जा सकता है, अन्यथा पेशेंट की कंडीशन सेवियर हो जाती है, अतः टाइम रहते ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। सबसे पहले डायरिया के कॉजेज़ को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों में डायरिया हो रहा है, इसको दूर करना चाहिए। एक्यूट डायरिया में साबुत दाना दिया जा सकता है और फ्रूट जूस दिए जाने चाहिए। डायरिया में भूल कर भी दूध नहीं दिया जाना चाहिए। क्रॉनिक डायरिया में पुराने चावल के साथ में मूंग की दाल मिक्स कर खिचड़ी मिलाकर दी जानी चाहिए। इसके साथ ही पेशेंट को मेडिसिन्स भी दी जानी चाहिए, जैसे कि टैबलेट लोपरामाइड 2 mg दिन में 3 बार दी जानी चाहिए। इसके साथ ही ORS पिलाते रहना चाहिए, पानी की कमी को दूर करते रहना चाहिए। साथ में टैबलेट नॉर TZ, इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल और लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, इसके सुबह शाम खाने के बाद दी जानी चाहिए। अगर पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, तब टैबलेट जीरोडॉल स्पास दी जानी चाहिए। इसमें साइक्लोफेनेक और ड्रोटावेरिन होता है। अगर पेशेंट को उल्टी लग रही है, बार बार मितली आ रही है, तब उसको टैबलेट ऑन्डेस्ट्रान दी जानी चाहिए 4 mg सुबह शाम खाने के लिए, या फिर ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को एंटासिड्स दिए जाने चाहिए, जैसे कि रबेप्राजोल, डोमपेरिडोन, पेंटोप्राजोल, एसिलाक, ओमेप्राजोल। इनके अलावा और भी एंटासिड्स सुबह शाम खाली पेट दिए जाने चाहिए। पानी के ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्काड्रोटिल 100 mg सुबह दोपहर शाम दी जानी चाहिए, जिससे कि पानी की मात्रा ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगती है बॉडी में और पानी की कमी दूर होने लगती है।
इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को आईवी इंजेक्शंस दिए जाने चाहिए, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स एनएस दी जानी चाहिए, आरएल दी जानी चाहिए। आईवी फ्लूइड्स पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है कि पेशेंट को कितना डिहाइड्रेशन हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आईवी फ्लूइड्स इंट्रावेनस दिए जाते हैं। इंजेक्शन जेंटामाइसिन 80 mg 2 ml IM या फिर आईवी सुबह शाम दिया जाना चाहिए, या फिर इंजेक्शन एमकासिन 500 mg IM या फिर आईवी सुबह शाम दिया जाना चाहिए। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो पेट के दर्द को दूर करने के लिए इंजेक्शन नोबल स्पास RF IM दिया जाना चाहिए। अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो इंजेक्शन 2 ml इमसेट IV या फिर IM तुरंत दिया जाना चाहिए। इंजेक्शन NS और RL इन्फ्यूजन के साथ में इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल 100 mg सुबह शाम IV दिया जाना चाहिए, या फिर इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml IV रोजाना एक दिया जाना चाहिए। डायरिया में यूरिन आउटपुट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर पेशेंट का बीपी ज़्यादा गिरा हुआ है या फिर उसको ज़्यादा क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन है, तब ध्यान रखने वाली बात यह है, तब पेशेंट को डेक्सट्रोज इंट्रावेनस फ्लूइड्स नहीं दिए जाने चाहिए, जैसे कि D5, D10, D25 अवॉइड करने चाहिए। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को 100% रिलीफ मिल जाता है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर रिफ़र कर देना चाहिए, वहाँ पे कुछ टेस्ट डॉक्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा डायरिया क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें।